बोलोले बारे घरबा अरे पियाबा बोलोले बारे घरबा तो चरी गो कहराबा पियाबा बोलोले बारे घरबा पियाबा बोलोले बारे घरबा तो चरी गो कहराबा पियाबा बोलोले बारे घरबा सुरेश यादव महाराज से और आपके स्वजन से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। अर्थिंग दो, अर्थिंग करेंट आवे और आप हैं आप हैं दिगेन कुमार दिगेन 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 आप हैं दिगेन कुमार और दिगेन कुमार के माँ के स्वजन से इनके माताजी के स्वजन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना हो। ठीक है, रखिए। आप हैं राजेंद्र यादव एवं उनके धर्म पत्नी कैलाश देवी गोसपुर से 101 रुपए के भेंट। आप हैं चानो यादव पश्चिम टोला गोसपुर से और चानो यादव के स्वजन से 101 रुपए के भेंट है। तो भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखे। आप सब परिवार आनंद जीवन यापन करें। आप सभी के लिए मंगल कामना। जिनके नाम मंच से घोषित हुआ है, भगवान उन सभी को सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। आप हैं समर यादव का पोता अमृत कुमार, आपके स्वजन से 21 रुपए के भेंट पूरब टोला गोसपुर से। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं रंजय यादव के माताजी और रंजय यादव के माताजी की तरफ से 51 रुपए के भेंट है। भगवान सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हुए पियाबा बोलोले बारे घरबा बोले बारे घरबा तो चरी गो कहराबा अइले
न्योता पठाए नाही हम रही तई में नौता पिठाए अरे केहू नहीं लेतया खबरिया हो रामा केहू नहीं लेतया खबरबा चारी गो कहरबा अइले राम अरे आप हैं श्रीमान कामो यादव गोसपुर से। भगवान आपको सुख शांति के दान दे। कामो यादव आप सपरिवार सानंद जीवन यापन करिए मंगल कामना करते हुए। कहरबा पिया बोलौले बार घरबा पिया बोलौले बार घरबा कहरबा कइले पिया बोलौले बार घरबा जाय में बड़ा घरबा पिया बोलौले बार घरबा पिया बोलौले बार घरबा कहरबा अइले राम चारि गो कहरबा अइले राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से पांडु जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दाह संस्कार के बाद हस्तिनापुरी से कई सेवक सिपाही पहुंचे और कुंती माद्री को अपने साथ उस बच्चे के सहित बुला करके लाए। देखिए, ज्यों ही माता कुंती ने उन 5 बच्चों को लेकर के हस्तिनापुरी पहुंची तो दुर्योधन देखा और दुर्योधन पूछ दिया कि ये बच्चा कैसे प्राप्त हो गया कुंती को। देखिए, क्योंकि चाचा जी को तो श्राप लगा था, वो तो नारी के संपर्क में जा नहीं सकते थे, तो ये 5 पुत्र कैसे प्राप्त हो गया। वहीं पर दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई, निगेटिव सोचना शुरू कर दिया। उसी दिन दुर्योधन निर्णय कर लिया कि नहीं नहीं, ये 5 बच्चे अवैध है, इनको हमारे राज के भूमि के सुई के नख के बराबर जमीन पर भी कोई अधिकार नहीं है, इससे मैं अधिकार से वंचित कर दूंगा। इसीलिए बचपन से ही पांडवों के साथ शत्रुता व्यवहार शुरू कर दिया। जहर पिलाकर भीम को मारने का प्रयास किया। खेल खेल में 5 पांडव को मिटा देना चाहा। बचपन के शत्रुता बढ़ते 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 जवानी में आकर विकराल रूप धारण कर लिया। भैया, विकराल रूप धारण कर लिया। महाभारत के नींव जो वहां पितामह भीष्म ने दे दिया, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। आप हैं भीमलाल यादव, स्वर्गीय भीमलाल यादव और जगमाया देवी, इनके सुपुत्र शकेंद्र यादव गोसपुर से, आलेंदर यादव गोसपुर से, अनिल यादव गोसपुर से, अरविंद यादव गोसपुर से,
101 रुपए की भेंट आया है। तो माता जी भगवान आपके सारे पुत्रों पर कृपा बनाए रखे। आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से मंगल कामना करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद माता जी। महाराज बहुत टकराव हो गया, हरदम अनबन दोनों में चलते रहता था। अंततः गत्वा पितामह भीष्म ने देखा कि एक जगह रह करके दोनों जीवन जी नहीं सकता, क्योंकि 100 भाई दुर्योधन भी पराक्रमी है और 5 पांडव भी पराक्रमी है, एक से बढ़कर एक महान योद्धा बन चुके हैं। बात बात में दोनों तूफान के तरह टकरा जाते हैं। पितामह भीष्म सोचा कि दुनिया उधर जाएगा इन दोनों के टकराव से, इसीलिए चलो ये अलग अलग दोनों को कर देते हैं। तो 5 पांडवों को आप लोग जानते हैं कि 5 पांडवों को खांडव वन दे दिया दिशा में, और हस्तिनापुरी धृतराष्ट्र के अंतर्गत रहा। यहाँ के राजा बनकर बैठे हैं, उधर खांडव वन में बंजर भूमि जो मिला था वहां अपना सर पटक रहा है 5 पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े दुखी रहते थे। तब तक तो 5 पांडव के भी विवाह शादी सब कुछ हो ही चुके थे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित रहते थे धर्मराज युधिष्ठिर। एक दिन इतने चिंतित हुए कि अर्जुन पूछ दिया कि बड़े भैया ये चिंता का कारण क्या है? कहा कि चिंता का कारण है मेरे कृष्ण। कृष्ण? हाँ, भगवान श्री कृष्ण। वो जब तक नहीं मिलेंगे मैं चिंतित ही दिखूंगा तुम्हें, मेरे चिंता का निवारण नहीं हो सकता, इसलिए संभव हो सके तो कृष्ण के दर्शन करा दो। जाओ ब्रज में गांडीवधारी श्री माधव को बुलवा लाओ। अरे शांति है तू इंद्रप्रस्थ में, अब शांति यज्ञ एक करवा। तो इंद्रप्रस्थ में शांति यज्ञ करवा, शांति है तो इंद्रप्रस्थ में शांति यज्ञ करवा। आप हैं भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र से, 50 रुपए के भेंट है। आप हैं प्रतिभा देवी टोगराहा से, पति राजेश यादव टोगराहा से 101 रुपए के भेंट। तो भगवान आप पर कृपा की बरसात करे, आप सब 100 परिवार सानंद जीवन यापन करें। भूपेंद्र यादव और राजेश यादव आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शांति है तू इंद्रप्रस्थ में, शांति यज्ञ करवा। अर्जुन जाकर के भगवान के दर्शन किए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए अर्जुन को देखकर। आओ अर्जुन, क्या बात है,
अर्जुन कहा कि हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, हे गुण निधे, हे दामोदर, हे माधवा, आप शीघ्र मेरे साथ चलने की कृपा करें, क्योंकि आपके दर्शन के बिना भैया के हाल बहुत बेहाल हो रहा है। इसी बीच आप हैं जय करण यादव का पोता अनुराज कुमार, आपके सृजन से ये भेंट है। भगवान सुख समृद्धि के दान दे, बउआ को लंबी उम्र दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण तत्क्षण चल दिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन जो आ रहे थे तो एक मार्ग से गुजर रहे थे। उसी वन का नाम था खांडव, जो पांडवों के हिस्सा में आया था। अर्जुन कहा कि यहां पर एक मैदानव राक्षस रहता है जो बहुत परेशान करता है जीव को। अग्निदेव मिला, कहा कि भगवान बहुत दिन से मैं भूखा हूं, इसीलिए हमें भोजन चाहिए। हम इस जंगल में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन इंद्र इतना वर्षा कर देता है कि हम भूखे रह जाते हैं। भगवान कृष्ण आश्वासन दिए कि सबको खुराक मिलना चाहिए। अग्निदेव से कहा कि ठीक है, आप भोजन करें, हम लोग रक्षा करते हैं, इंद्र के बरसात को रोकते हैं। तो एक छोर पर अर्जुन खड़ा हो गया, एक छोर पर भगवान कृष्ण खड़ा हो गया। अग्निदेव जंगल को जलाने लगा। मैदानव देखा, सारे जीव जंतु जंगल से भागने लगे। मैदानव जब भागा तो अर्जुन के सामने गया। अर्जुन कहा, ठहर, तुम्ही को तो मैं तलाश रहा था। भगवान देखा कि मैदानव है सामने में, दौड़ कर कृष्ण भगवान आए, रुको अर्जुन रुको, इसे मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारे शरण में चले गए हैं, और जो झुक जाए ना उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। ये तेरे चरण में आ गया है तो तुम्हारा धर्म बनता है कि इसको छोड़ दो। भगवान के ये प्रिय वचन सुन करके मैदानव तो भगवान के आभारी हो गए। मैदानव हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु, हम राक्षस जरूर है, दैत्य जरूर है, लेकिन हमारे हाथ में कला बहुत सुंदर है। हम विश्वकर्मा जी के शिष्य रहे हैं। जिस तरह से विश्वकर्मा जी विश्व का निर्माण किया, तो उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा कला अवश्य है। यदि कहीं कोई सेवा का अवसर आप हमें दिया तो मैं दिखा दूंगा। भगवान के ठीक है, हम बुला लेंगे, जाओ। अग्निदेव शांत हो गए। भगवान वहां से पांडवों के गृह स्थान पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के दर्शन पा करके प्रसन्न हुए और अपना विचार भगवान के सामने रखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, आप हैं विशो यादव का पोता आकाश कुमार, पोती सोनाक्षी सोनाली कुमारी, पश्चिम टोला गोसपुर से 51 रुपए के भेंट है। भगवान सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहे हैं, भगवान से कहा कि प्रभु, जिस दिन से हस्तिनापुरी से हम आए हैं, ये बंजर भूमि में आए हैं, मन नहीं लगता। भगवान कहे कि देखिए, दिल और दिमाग आपके पास में है, तो दिल आप हमसे लगावें और दिमाग इस दुनिया में लगावें। अगर आप दिमाग दुनिया में लगा देंगे और दिल भगवान में लगा देंगे तो आपके गृहस्थी सवर जाएगा, निश्चित सवर जाएगा। कहा तो इसके लिए करना क्या होगा? कहा कि बस यज्ञ याजन किया जाए। कहा तो यज्ञ करेंगे। कहा यज्ञ में तो बहुत बड़ा धन की आवश्यकता होगी, तो आप एक काम करें, चारों भाई को चारों दिशा भेज दें। समस्त राजा महाराजाओं से जाकर मिलेंगे, सबको समझा बुझा करके अपने ध्वजा तले में लाएंगे, और वो राजा महाराजा जो आपको दान देंगे, उन्हीं दान के धन से आप यज्ञ कर सकेंगे। तो भगवान के मंत्रणा के अनुसार चारों भाई चारों तरफ जाकर समस्त राजा महाराजा से
मिलजुल करके छल बल से शाम दाम दंड भेद से सभी राजा को अपने ध्वजा के तले लाया और धन एकत्रित करके राजस्वी यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो राजस्वी यज्ञ शुरू हो गया, उसमें दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया, हस्तिनापुरी से सभी को बुलाया गया। तो पितामह भीष्म भी उस यज्ञ में आए हैं। और आपको मैं निवेदन करूं, महाभारत काल में जो इंद्रप्रस्थ बसाया था पांडवों ने, वो इंद्रप्रस्थ स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। कैसे? तो भगवान याद किया मैदानव को। आप हैं रमेश यादव के पोता पुष्कर यादव, ग्राम घोषपुर पूरब टोला से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना हो। तो मैदानव से कहा कि हमारे प्रिय पांडव यज्ञ करना चाहता है और देख रहे हो रहने के लिए इनके घर भी पर्याप्त नहीं है, तो कुछ ऐसा करो कि रहने के स्थान मिल जाए और यज्ञ में पूरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो उनको ठहरने रहने खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। बस तुरंत मैदानव अपने हाथ पर ताली बजाया, एक बहुत सुंदर नक्शा बना करके भगवान कृष्ण के सामने पेश किया। भगवान कृष्ण उस नक्शा को देखकर प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ, बस इसी तरह का बना दो भवन। और उस भवन को तत्क्षण बना करके मैदानव तैयार कर दिया और उसी भवन का नाम रखा माया महल। और वो नगर महाभारत काल में जो इंद्रप्रस्थ कहलाता था, आज उस नगर का नाम है मेरठ। मेरठ शहर के नाम आप लोग सुने होंगे। वही महाभारत काल में पांडवों ने उस नगर को बसाया था। तो मेरठ में दुनिया भर के लोग पहुंचना शुरू कर दिए, तो दुर्योधन भी आ रहा था। आप हैं सुजीत यादव कोरलाहा से, आपके सज्जन से 51 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं बिरंची यादव पचवरिया टोला घोषपुर से 50 रुपए के भेंट। भगवान सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हैं। तो दुर्योधन चला है, लेकिन उस माया महल में एक बहुत बड़ा खूबी था, करामात था, कि जो भगवान के अनुयायी थे। आप हैं पप्पू देशवाल सिमरी से, सिमरी बख्तियारपुर से ये भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। पप्पू जी मंगल कामना हो।